नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसी यूनिवर्सिटी की चर्चा करने वाले हैं जो भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आप लोगों को स्थित देखने को मिलती है और यह मध्य प्रदेश राज्य की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। इसका नाम है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जिसको आप डीएवीवी के नाम से भी जानते हैं। आज इसमें हम लोग जानेंगे कि डीएवीवी जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर सीयूईटी के कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, कैसे एडमिशन होता है, क्या हम लोगों को कॉम्बिनेशन रखना होता है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो इसी सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। डीएवीवी के बारे में महत्वपूर्ण कोर्सेज, वहां योग्यता क्या है और आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। बच्चों सबसे पहले यहां एडमिशन प्रोसेस को देखिए आप लोग, आप कौन कौन से कोर्सेज डीएवीवी के अंदर कर सकते हैं। सर जी सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए बच्चा लोग, आप लोग यहां से बी कर सकते हैं, लेकिन बी के लिए आप लोगों को सीयूटी नहीं देना पड़ेगी बच्चा, है ना। उसके लिए वहां डीटी काउंसलिंग होती है, ठीक है। जो आप कक्षा 12 में अच्छे नंबर लाते हैं उसी के आधार पर, रैंकिंग के आधार पर बी के लिए एडमिशन होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आप लोगों को बीए करना है बच्चों। क्या करना है? अगर बीए आप लोगों को करना है तो आप लोगों को सीयूईटी यूजी की एग्जाम देना पड़ेगी, समझ रहे ना। और उसी के स्कोर के आधार पर आप लोगों की काउंसलिंग होगी, ठीक है। यहां आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। बात करें सर आगे चल के, ये तो बीए की बात हुई, ठीक है। और बीए में कौन कौन से कोर्सेस आते हैं यह भी आगे चल के बताने वाला हूं, पूरा वीडियो को देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए बीकॉम की बात करें, बीकॉम बीकॉम की बात करें, इसमें एडमिशन तो भैया वही सीयूटी यूजी। अगर आपको डीएवी में बीकॉम करना है तो उसके लिए भी सीयूटी ही देना है बेटा, ठीक है। बात करें हम लोग बीएससी की, तो इसके लिए भी आप लोगों को सीयूटी की एग्जाम ही देना है डीएवी के अंदर, ठीक है। बीए एलएलबी, इसके लिए भी आप लोगों को सीयूटी यूजी ही देना है। अब इसमें मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि सीयूटी के यहां पर बीकॉम, बीएससी, बीए एलएलबी और बीए के कौन कौन से कोर्सेस सीयूटी से पास करके आप लोग वहां पर एडमिशन पा सकते हो। इसके बाद करें बीवोक, इसके लिए आप लोगों जो कक्षा 12 के अंदर जो हाईएस्ट नंबर आते हैं योग्यता के आधार पर एडमिशन होता है। बी फार्मा में की भी यही कहानी है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेस आप लोगों को, एक ये 3 और एक ये वाला, ठीक है, योग्यता के आधार पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन सर जी बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएलएलबी वाले जो बच्चे हैं उनको सीयूटी यूजी में अच्छे नंबर लाना पड़ेंगे। और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, क्या आप लोगों को इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, क्या पढ़ के जाओगे तो ये एग्जाम निकलेगी, सब बताने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को पूरा शेयर करिएगा बच्चा। आगे चल के ये चीज आप लोग देख ले थोड़ा सा, ठीक है। लैंग्वेज, मतलब यहां आप लोग देखोगे आप लोगों की जो सीयूटी की एग्जाम होने वाली बच्चों, आप लोगों की जो सीयूटी की एग्जाम होने वाली है उसके एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है सर जी। तो आप लोग देखोगे एक सेक्शन होता है बच्चों, एक सेक्शन होता है लैंग्वेज का, एक सेक्शन लैंग्वेज का होता है जो अभी आगे चलकर मैं आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उसमें ये आप लोगों को हेल्प करेगा बच्चा लोग, है ना। तो एक तो है सर जी एक सेक्शन लैंग्वेज वाला, एक सेक्शन 2 है बच्चों डोमेन। डोमेन क्या है सर जी? जो आप कक्षा 12 में जो सब्जेक्ट आप लोग लेते हो ना, उदाहरण के तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिर आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं वो हिस्ट्री, जियो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स जो होते हैं ये डोमेन में आते हैं बेटा, है ना। और लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है, इसमें हिंदी, संस्कृत, ठीक है, फ्रेंच, स्पेनिश, इस प्रकार की लैंग्वेजेस आती हैं। और सेक्शन 3 क्या है सर जी? तो जर्नल टेस्ट, जर्नल टेस्ट सेक्शन 3 के अंदर आता है। तो 3 सेक्शन में आप लोगों को यह एग्जामिनेशन होती हुई दिखाई देती है सीयूईटी। 3 सेक्शन है, पहले सेक्शन में लैंग्वेज है, दूसरे में डोमेन जो आप लोग कक्षा 12 में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तीसरे में सर जी क्या है? जर्नल टेस्ट। सर इसमें क्या होता है? इसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आता है, इसमें रीजनिंग आता है, इसमें जीके जीएस के प्रश्न आते हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सर आपने ये तो बता दिया एग्जामिनेशन की स्कीम ये है, अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताइए। देखो बच्चों डीएवीवी की बात करें हम लोग, ठीक है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को इसके देखने को मिलेंगे बच्चा। तो आप लोग देखिए ये आप लोगों के यूजी के डीएवीवी के अंदर होने वाले कोर्सेस हैं। इन कोर्सेस के अंदर तुम लोग सीयूटी की एग्जाम देके ही एडमिशन पा सकोगे, वरना समझ रहे ना, आप बैठे हो ये सोच के कि इंट्रेंस एग्जाम होगी डीएवीवी की खुद की, इन कोर्सेस के लिए तो नहीं, सीयूटी, ठीक है। और सीयूटी के बारे में आगे चल के और भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए, अगर आप यूजी के लिए बीसीए का 4 साल वाला कोर्स करना चाहते हैं सर जी,
ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दूं आप लोगों के लिए इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए सीयूटी के लिए। तो 10 मतलब आप लोग देखोगे कक्षा 12 के अंदर आपका मिनिमम 50% होना चाहिए बेटा, है ना। अब आप लोगों का बीसीए करना है आपको, तो आप सीयूटी की जो एग्जाम दोगे सर, ठीक है, हम जो सीयूटी की एग्जाम देंगे उसमें हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो बच्चों सेक्शन ए से आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब आप एक लैंग्वेज का टेस्ट दोगे, समझना बेटा, एक लैंग्वेज का टेस्ट देना अगर बीसीए आप लोगों को, एक लैंग्वेज। इसके साथ सेक्शन 2 से आपको मैथमेटिक्स से मतलब एक डोमेन होना चाहिए आपके पास, एक लैंग्वेज एक डोमेन आप लोगों के पास में, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट। तो बीसीए करने वाले बच्चे जो हैं, समझ रहे ना, जो बीसीए करने वाले बच्चे हैं, कहां से सर जी, यहां से। तो यहां आप लोगों को क्या देना है सर जी, 2 सेकंड रुकिएगा मैं मार्कर ले लूं। चलिए, मार्कर नहीं आ रहा है, ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो बात हुई हम लोगों की सर जी यहां से बीसीए, बीसीए के लिए आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया। अब आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स करना 4 साल वाला, है ना बच्चों। तो इसके लिए क्या सर, तो एक आप लोगों को लैंग्वेज लेनी, और लैंग्वेज इंग्लिश ही होना चाहिए। देखो साफ तौर पे लिखा है यहां भी एक लैंग्वेज, उसने बोला कि इंग्लिश ही चलेगी, मस्ट मस्ट है बेटा, है ना। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स भी करना चाहते हैं डीएवीवी से सर जी, तो आप लोगों को इंग्लिश लेना है, और सेक्शन 3 से, सेक्शन 3 मतलब जर्नल टेस्ट, तो एक लैंग्वेज इंग्लिश और जर्नल टेस्ट। बीकॉम वालों, बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों को एक इंग्लिश लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट का एग्जाम देना है बस, और इससे आपका सीयूटी का एग्जाम निकल गया। पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, और क्या क्या करना है आगे चलकर, कैसे तैयारी होगी, अंत में यह भी बताऊंगा। चलिए, अब ये बात हुई हम लोगों की यहां तक। अब जिसको बीए एलएलबी करना है सर जी, ठीक है, उसके लिए भी वही है, एक इंग्लिश और जर्नल टेस्ट। उसको एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, और उसको क्या देना पड़ेगा सर जी, तो उसको जर्नल टेस्ट। देखो बच्चों, मध्य प्रदेश के बच्चों को मैं देखता हूं कि उनके अंदर सीयूटी की एग्जाम को लेकर अवेयरनेस कम है, और ये वीडियो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया गया कि भैया देखो, ठीक है, अगर आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है डीवीवी, उसके अंदर एडमिशन पाना है, समझ रहे हैं ना भैया, तो ये आप लोगों के लिए ही है। जो इस प्रकार से तैयारी करिए और हम लोगों से जुड़े रहिए इस सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल से। ये आप लोगों के लिए भी है, ये यूपी वालों के लिए भी है, सबके लिए है, ठीक है। सबके लिए वीडियो बना रहा हूं हर यूनिवर्सिटी के ऊपर, बस जो बच्चा जिस यूनिवर्सिटी का है उसको अपने अनुसार वीडियो देखता रहे भैया। चलिए, अगर आपको यूजी बीकॉम करना है, क्या करना है सर जी, सिर्फ देखो ये प्लेन बीकॉम है, यहां ऑनर्स की बात थी, इसके लिए क्या करना होगा सर, तो देखो इसके लिए भी वही बात है, इंग्लिश, मतलब आप बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्लेन के लिए भी जा रहे हैं तो वही कॉम्बिनेशन होगा, एक तो इंग्लिश और एक जनरल टेस्ट। इन दोनों की एग्जाम आप लोगों को देना होगी बेटा, है ना, ठीक है। और कक्षा 12 के अंदर आप लोगों को इसके लिए प्लेन के लिए मिनिमम 50% चाहिए, और बीए एलएलबी के लिए आप लोग देखोगे मिनिमम 45% चाहिए। बीए की बात करें, बीए कोर्सेज की, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अगर आपको डीएवीवी से करना है बच्चा, तो हमें किसका टेस्ट देना पड़ेगा सर, तो वही इंग्लिश और जर्नल टेस्ट। मतलब आप लोग देखोगे बीकॉम, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स की बात करें और बीए की हम लोग बात करें, तो यहां भी इंग्लिश और जर्नल टेस्ट की एग्जाम, और कक्षा 12 में आपके मिनिमम 50% होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब बात करें यहां पर यूजी एमबीए मैनेजमेंट साइंस 5 साल वाला, तो उसके लिए आप लोग देखोगे इंग्लिश और जनरल टेस्ट आप लोगों को देना है, कक्षा 12 में आपके मिनिमम 50% होना चाहिए बच्चा लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमबीए टूरिज्म की बात करते हो, इसके लिए भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट, कक्षा 12 में मिनिमम 50%, ठीक है। फिर एमबीए कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स की, तो इसके लिए भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट है, ठीक है, कक्षा 12 में 50% आपके पास मिनिमम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एमएससी करना है आपको, ठीक है, तो इसके लिए जनरल टेस्ट है आप लोगों के पास में, और एक इंग्लिश है। चलिए ओके, आगे बढ़े, बीए सोशियोलॉजी आप लोगों को करना है डीएवी से, सोशियोलॉजी, ठीक है, बीए समझ रहे हैं ना, सोशियोलॉजी के अंदर आप लोगों को करना है, तो इसके लिए भी आप लोगों को एक लैंग्वेज देना पड़ेगी, इंग्लिश का टेस्ट। मतलब डीएवीवी का, मैं यहां आप लोग पैटर्न समझ पा रहे होगे, डीएवीवी सिर्फ ये कह रहा है कि भैया इंग्लिश का टेस्ट दे के आओ और जर्नल टेस्ट दे के आओ, मतलब 450 नंबर का पेपर आप लोगों को देना है, क्योंकि इंग्लिश का 200 नंबर का होता है और जनरल टेस्ट का 250 का होता है। इस दोनों में से ही तुम लोगों की यहाँ पर मेरिट बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो और उसने ये भी कहा है बच्चा, है ना, सुनना, यहां पर उसने कहा है कि तुम्हारे पास सोशियोलॉजी कक्षा 12 में रहा हो, ठीक है, ये भी होना जरूरी है, नहीं तो ऐसा नहीं तुम्हारे पास कक्षा 12 में था ही नहीं और तुम यहाँ के सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करें बीए जियोग्राफी जिसको करना है, तो उसको यहाँ इंग्लिश की तैयारी करना पड़ेगी और जर्नल टेस्ट उसको, समझ रहे ना। तो जो बीए जियोग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स जियोग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं डीएवीवी से, तो उनको भी इंग्लिश और जर्नल टेस्ट, ठीक है। इसका आखिरी में इलाज भी बताऊंगा तुम लोगों को, है ना।
चलिए किसी को बी फार्मा करना है, ठीक है, यहां से तो उसको इंग्लिश लेना पड़ेगा मस्ट, लेकिन बच्चों उसको डोमेन भी लेना पड़ेंगे। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तीन डोमेन लेना पड़ेंगे, ठीक है। या फिर जो जिसके पास कक्षा 12 में बायोलॉजी रहा तो बायोलॉजी भी ले सकता है। तो पीसीएम या पीसीबी दोनों में से आप लोग और एक लैंग्वेज देके बी फार्मा के लिए आप जा सकते हो डीएवीवी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कोर्सेस आप लोग देखोगे, सबका यूजी एमसीए, इसके लिए अलग कॉम्बिनेशन यहां आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। ये सारे आप लोग सारे यहां पर देख सकते हैं, एक नजर मार सकते हो। तो ये सारे कोर्सेस आप लोगों को मैं यहां पर बताया हूं, ठीक है। आगे चल के सर, आगे चल के बात करें इसमें हम लोग, ठीक है, आगे चल के चर्चा करें इसके अंदर हम लोग कि सर जब हम सीयूटी की एग्जाम निकाल लेंगे, सीयूटी की एग्जाम हम लोग निकाल लेंगे, इसके बाद क्या है? तो बच्चों इसके बाद आप लोगों को जब आपकी काउंसलिंग होगी डीएवी के अंदर, तो ये दस्तावेज आप लोगों को, ठीक है, रखना होंगे आप लोगों के पास में। पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए आप लोगों के पास में। क्या होना चाहिए बच्चा आप लोगों के पास में? तो पासपोर्ट साइज का आपका फोटो होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। पासपोर्ट साइज का आपके पास फोटो, इसके साथ क्या होना चाहिए? सीयूटी के परिणाम की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया, ठीक है, मतलब जो सीयूटी का स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए, ठीक है। योग्यता परीक्षा की मार्कशीट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र, ये डीएवीवी में सब डॉक्यूमेंट है बेटा, है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट डीएवीवी के अंदर लगते हैं, ठीक है। जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे, जब आपको सीयूटी दे दोगे, उसके बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए या प्रवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी चाहिएगा। एससी एसटी ओबीसी के लिए आय का प्रमाण पत्र लगेगा, और एमपी का निवासी मतलब मूल निवास वाला भी आप लोगों के पास में पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के लिए यहां पर बता दिए गए हैं। लेकिन सर बात ये आती है कि हम जो बच्चे हैं एमपी वाले और डीएवीवी के अंदर हम तैयारी करना चाहें, तो सर हम कहां से करें? तो बेटा आपके लिए सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल आप ही लोगों के लिए है। यहां आप लोग देखोगे तो, क्योंकि आपने पूरा पैटर्न देखा, ठीक है, पूरे एमपी वाले बच्चों के लिए अगर डीयू में एडमिशन लेना है तो एक लैंग्वेज लेना है, वो भी इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश आप लोग देखोगे, एक लैंग्वेज है आप लोगों के पास में इंग्लिश, और सिर्फ जर्नल टेस्ट। ये दो ही चीज तो तुम लोगों को देना है, ये दोनों चीज तुम लोगों को देना है बस, ठीक है। और जिसमें इंग्लिश का पेपर सर जी 200 नंबर का होगा, और जीटी का आप लोगों देखोगे तो 250 का, मतलब टोटल 450 नंबर में से तुम लोगों की मेरिट लिस्ट बनने वाली है। आई होप आप लोगों को सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अब सर आगे के क्या सीन होने वाला है बच्चों, आगे देखिएगा आप लोग, आगे चल के हम लोग यहां चर्चा करें, ठीक है। आगे चल के हम यहां डालें अड्डा 247, अड्डा, ये अब आप लोगों को अड्डा 247 लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आना है बच्चा लोग। ऑल कोर्सेस में आइए जरा, मैं आप लोगों को हमारा जो पेड कोर्सेस है, सिर्फ जीटी और इंग्लिश वाला, सिर्फ इतना ही आप लोगों को ले लेना है, और अच्छे से तुम्हारी यहां पर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से पूरी प्रोसेस बता देता हूं। नया कोर्स आ रहा है 11 तारीख से, मंडे से चालू है, ठीक है। पूरी प्रोसेस देखिए, ऑल कोर्सेस में गए, अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम पे, ये रहा सीयूटी हिंदी मीडियम, ये रहा सीयूटी आर्ट्स इन हिंदी, ठीक है। यहां आप लोग आ गए, ठीक है। ये देखो, ये उन्नति बेच आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आर्ट से मैं आ गया हूं ना, आर्ट से नहीं हम लोग, ये रहा सीयूटी लैंग्वेज एंड जर्नल टेस्ट, यहां आप लोगों को आना है, क्योंकि डीएवीवी की डिमांड सिर्फ इसी की है। आप लोग देखोगे आप लोग यहां जीटी एवं लैंग्वेज की पूरी बेच है, उन्नति 11 तारीख से स्टार्ट हो रही है, बहुत कम रेट में है, ठीक है। आप लोग देखोगे 2000 यहां दिखा रही होगी, और लेकिन ये और भी कम हो जाएगी अगर यहां हम लोग कोड लगा दें। ये स्पेशल कोड है Y766, इसको लगाते हो Y766 और देन अप्लाई कर देते हो बच्चा, तो देखो 1999, ये 1999 तुम्हें डीएवीवी के अंदर भेजेंगे, ये लिख के रख लीजिए। तो इस कोर्स को आप लोग इस प्रकार से खरीद सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आए, इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है बच्चा, ठीक है, तो आप लोग अली सर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अली सर से कैसे संपर्क कर सकते हैं? सर जी हमें तो ये कोर्स चाहिए, और कोर्स लेने में या और भी डीएवीवी के बारे में कुछ जानना है तुम लोगों को, तो यहां संपर्क कर ले 9111203246 पे अली सर से आप लोग क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, जितने भी एमपी के वासी हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।